गाइस मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए आपका फेवरेट टॉपिक और वो है एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। आप जानते हैं कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इनका यूज़ करते हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो कुछ अलग ही लगती है। हम कुछ सेंटेंसेस को नॉर्मली भी बना सकते हैं, उसको हम आसानी से मतलब कुछ सिंपल स्ट्रक्चर्स से बना सकते हैं, लेकिन एडवांस्ड इंग्लिश को सीख कर आप अपने सिंपल से सेंटेंसेस को कुछ अलग ही और एडवांस्ड लेवल में बना सकते हैं। सो गाइस वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो इस बात कर लेते हैं कि आज हम कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसकी हम लोग आज बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दूंगी, काफ़ी अच्छी मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवाऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ कि जब भी मैं आपको किसी टॉपिक को पढ़ाती हूँ तो मेरा पर्पस सिर्फ उसको पढ़ाना या समझाना नहीं होता है, बल्कि साथ साथ उसका प्रैक्टिस करवाना भी होता है, ताकि आपको अलग से उसको टाइम देकर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हाँ, आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि अगर आपके पास में नोट्स रहेंगे तो अगर आप भूल जाते हैं तो आप बाद में उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। सो गाइस देखिए, आज के जो मैंने स्ट्रक्चर्स आप लोगों के लिए लिए हुए हैं वो अधिकतर देयर से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ है देयर इज टू बी। अब देयर इज टू बी का मतलब क्या होता है, इसका मैं हिंदी आपको बताऊंगी, काफ़ी सारे एग्जांपल्स दूंगी। इसका हिंदी बताने के साथ बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। इसी तरह से ये और इनके अलावा और भी कुछ स्ट्रक्चर्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और यकीन मानिए डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। चलिए सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास में दिया हुआ है देयर इज टू बी। गाइस इसका हिंदी होता है होने वाला है। कोई हम बात कर लेते हैं फंक्शन, मीटिंग, कोई प्रोग्राम जब होने वाला है तो उस सिचुएशन में हम देयर इज टू बी की बात करेंगे। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देयर इज टू बी एन एक्स्ट्रा स्विमिंग कंपटीशन, एक एक्स्ट्रा स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग किसी सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इनकी बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो देयर इज टू बी एन एक्स्ट्रा स्विमिंग कंपटीशन, एक एक्स्ट्रा स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है। तो आपको बी तक तो आपका स्ट्रक्चर एज इट इज रखना है। उसके बाद में आप जिसके भी बारे में बता रहे हैं कि ये होने वाला है, मीटिंग होने वाली है, प्रोग्राम होने वाला है, फंक्शन होने वाला है, कॉम्पिटिशन होने वाला है, आप उसको वहाँ बाद में ऐड कर देंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज टू बी अ फंक्शन देयर टुमारो, कल वहाँ पर एक फंक्शन होने वाला है। तो देखिए क्या कहा मैंने, देयर इज टू बी, ये बी तक हमारा स्ट्रक्चर एज इट इज आ गया। अ फंक्शन देयर, एक फंक्शन होने वाला है कल। तो हम यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर फ्यूचर के लिए यूज करेंगे कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है, ठीक है। देयर इज टू बी अ मीटिंग नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक एक मीटिंग होने वाली है। सिंपल कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि वहाँ पर एक प्रोग्राम होने वाला है, तो देयर इज टू बी अ प्रोग्राम देयर। देयर इज टू बी मतलब होने वाला है, तो देयर इज टू बी अ प्रोग्राम देयर, वहाँ पर एक प्रोग्राम होने वाला है, या फिर वहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है या एक्टिविटी होने वाली है। तो देयर इज टू बी एक्टिविटी नेक्स्ट ईयर या फिर टुमारो, कल एक एक्टिविटी होने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से जब कुछ होने वाला है वहाँ पर हमें देयर इज टू बी का यूज़ करना है। कैसे आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर पर, वो है देयर इज लाइकली टू बी। गैस इसका यूज़ आपको करना है जब कुछ होने की संभावना है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया टू बी मतलब होने वाला है, हम श्योर है, लेकिन यहाँ पर हम लाइकली टू बी का यूज़ करेंगे जब किसी काम के होने की संभावना है। इसमें भी हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे देयर इज लाइकली टू बी रेन। अब देखिए यहाँ पर ये जो रेन है ना, ये वर्ब नहीं है, इसके बाद में आपको नाउन यूज़ करना है। तो देयर इज लाइकली टू बी रेन मतलब बारिश होने की संभावना है। देयर इज लाइकली टू बी क्राउड देयर टुमारो, कल वहाँ पर भीड़ होने की संभावना है। मान लीजिए कि आपको पता है कि इस एरिया में भीड़ रहती है, ठीक है, कल कोई डे है, मान लीजिए मंडे, संडे, कुछ भी, आप बता रहे हैं कि यार कल इस जगह पर भीड़ होने की संभावना है, इसलिए हम आज ही अपने काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपने क्या कहा, संभावना है, तो सिंपल आप बोलेंगे देयर इज लाइकली टू बी क्राउड देयर टुमारो, कल वहाँ पर भीड़ होने की संभावना है। वैसे ही देयर इज लाइकली टू बी एन एक्सीडेंट हियर। अब आपने कुछ ऐसी जगह देखी जहाँ पर गड्ढे हैं, ब्रेकर है, बहुत ही खराब सा, ऊंचा सा, तो आप बता रहे हैं किसी को कि यार यहाँ पर संभावना है एक्सीडेंट होने की, यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। तो जब ऐसी संभावना है हम सिंपल सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, देयर इज लाइकली टू बी एन एक्सीडेंट हियर, यहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावना है। क्लियर।
सो गाइस याद कर लीजिए, देयर इज लाइकली टू बी मतलब कुछ होने की संभावना है। कमेंट सेक्शन में आप अपने कुछ सेंटेंसेस बनाइए इस स्ट्रक्चर का यूज करके, ताकि जब आपकी कमेंट कोई और स्टूडेंट्स पढ़े तो उन्हें भी कुछ अलग अलग आइडियाज आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है देयर सीम्स टू बी। अब गाइस देखिए, सीम एक हमारी मेन वर्ब होती है जिसका मतलब होता है प्रतीत होना, ठीक है, लगना, प्रतीत होना। तो यहाँ पर देयर सीम्स टू बी इसका मतलब निकलता है प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, मतलब आपको जब ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभव होता है, तो आप देयर सीम्स टू बी का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस ये जो स्ट्रक्चर्स है इसमें हम लोग सब्जेक्ट को लेकर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, हम विदाउट सब्जेक्ट सारे स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर्स दिखा है, आपको यहाँ पर एक में भी सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। हम सारे जो बना रहे हैं वो ऑब्जेक्ट को लेकर बना रहे हैं, क्योंकि देयर से शुरुआत हो रही है। हाँ, देयर के और कितने सारे यूजेस होते हैं इस पर आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा कि इसे कब कहाँ यूज किया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल में हम इसको स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। तो देयर सीम्स टू बी मतलब यानी ऐसा प्रतीत होता है। देयर सीम्स टू बी प्रॉब्लम देयर, यहाँ पर या फिर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम लगती है, ऐसा लगता है वहाँ कोई प्रॉब्लम है। इसको आप बोलने के 2 से 3-4 तरीके ले सकते हैं, मतलब इसको हिंदी अगर हम देखें तो 2 से 3 तरीका हो सकता है। जैसे कोई ऐसा लगता है कि वहाँ कोई प्रॉब्लम है, या फिर वहाँ कोई प्रॉब्लम प्रतीत होती है, या फिर ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम वहाँ पर है। तो अलग अलग तरीके से यूज होगा। देयर सीम्स टू बी अ काइंड ऑफ हेजिटेशन इन हिम, या फिर इन हिज स्पीच, ऐसा लगता है कि उसकी स्पीच में कोई हेजिटेशन है, या फिर उसकी स्पीच में हेजिटेशन लगता है या प्रतीत होता है। दोनों तरह से बोल सकते हैं, बोलने का अपना अपना तरीका है। देयर सीम्स टू बी डिस्टर्बेंस इन द क्लास, डिस्टर्बेंस लगता है क्लास में, या क्लास में डिस्टर्बेंस प्रतीत होता है, ठीक है। तो आपको जब कुछ लगे, कुछ अनुभव हो, कुछ प्रतीत हो, वहां पर आप देयर सीम्स टू बी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि देयर सीम्स टू बी क्राउड देयर, वहां पर भीड़ लगती है या फिर वहां पर भीड़ प्रतीत होती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप देयर सीम्स टू बी का यूज करेंगे। गाइस आगे बढ़ते हैं। देयर नीड्स टू बी, नीड मतलब क्या होता है, जरूरत। तो जब कुछ होने की जरूरत है, कहीं पर कुछ होने की जरूरत है, तो वहां पर हम देयर नीड्स टू बी का यूज करेंगे। देखिए कैसे, देयर नीड्स टू बी गुड हॉस्पिटल्स इन द सिटी। मान लीजिए कोई सिटी है, आप वहां पर चाह रहे हैं कि ये सिटी में अच्छे हॉस्पिटल होने की ज़रूरत है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इस स्कूल में ज़रूरत है कि यहाँ पर एक अच्छा प्लेग्राउंड हो, या आप बोल सकते हैं कि यहाँ ज़रूरत है कि एक अच्छी पेंटिंग हो। तो कहीं आप कुछ होने की ज़रूरत को बता रहे हैं कि इसकी ज़रूरत यहाँ पर है, तो उस सिचुएशन में आप देयर नीड्स टू बी का यूज़ करेंगे, ठीक है। देयर नीड्स टू बी अ गुड स्कूल देयर, वहाँ पर या फिर यहाँ पर एक अच्छी स्कूल होने की ज़रूरत है, नीड है एक अच्छी स्कूल की। मतलब आपका पर्पस ये है इस स्ट्रक्चर को यूज़ करने का कि जब हम किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट की नीड बताते हैं कि यहाँ पर इसकी नीड है, ठीक है। जैसे एक टेबल है, वहाँ पर कंप्यूटर नहीं है, आप बोल रहे हैं कि इस टेबल पर एक कंप्यूटर की ज़रूरत है, तो सिंपल आप क्या बोलेंगे, देयर नीड्स टू बी अ कंप्यूटर हियर, देयर नीड्स टू बी अ कंप्यूटर हियर, मतलब यहाँ पर एक कंप्यूटर होने की ज़रूरत है, एक ज़रूरत है कंप्यूटर की। तो 2 से 3 तरीका, मतलब आपको यहाँ पर सिचुएशन समझनी है कि आप नीड होने की बात कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की, तो वहाँ पर देयर नीड्स टू बी का यूज़ करना है। देयर नीड्स टू बी अ स्विमिंग पूल हियर, यहाँ पर ज़रूरत है एक स्विमिंग पूल की, ठीक है। यहाँ मैंने होने की ज़रूरत है ज़रूर लिखा है, लेकिन ये और मीनिंगफुल तब लगेगा जब आप इस तरह से बात करेंगे कि यहाँ पर एक स्विमिंग पूल की ज़रूरत है, यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, यहाँ पर ये होने की ज़रूरत है, उस सिटी में वो होने की ज़रूरत है, इस कंपनी में और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो जब कुछ होने की ज़रूरत है, हम यहाँ पर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है। जैसे देयर नीड्स टू बी अ लाइब्रेरी इन दिस स्कूल, मतलब इस स्कूल में एक लाइब्रेरी की ज़रूरत है। टू बी मतलब होने की, तो ज़रूरत है आपने बोला, होने की आप बोले या ना बोले, इट्स अप टू यू, क्लियर।
सो गाइस ये वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, आप 4-5 कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे आपको याद हो जाएंगे। देयर यूज्ड टू बी, हुआ करते थे या हुआ करता था। गाइस इसका यूज आपको तब करना है जब कोई ऑब्जेक्ट पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक कंप्यूटर हुआ करता था, वहाँ एक स्कूल हुआ करती थी, इस सिटी में एक हम बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल हुआ करता था। तो कोई ऑब्जेक्ट पहले कहीं हुआ करता था, उस सिचुएशन में हम लोग यूज टू बी का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस रूम में एक एसी हुआ करता था, तो देयर यूज टू बी एसी इन दिस रूम। ठीक है, देयर यूज टू बी एन एसी इन दिस रूम, मतलब इस रूम में एक एसी हुआ करता था। इस टेबल पर एक कंप्यूटर हुआ करता था, तो देयर यूज टू बी अ कंप्यूटर ऑन दिस टेबल। इस शहर में एक अच्छी स्कूल हुआ करती थी, तो देयर यूज टू बी अ गुड स्कूल इन दिस सिटी। क्लियर? तो गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि देयर के साथ हम लोग यूज टू बी का यूज करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट पहले कहीं हुआ करता था। वैसे ही मैं आपको बता दूं कि देयर के साथ में इज और आर तब लगता है जब आप किसी चीज को काउंट करते हैं और बताते हैं कि है, अभी है। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ एक अच्छा कंप्यूटर है, तो देयर इज अ गुड कंप्यूटर हियर। अगर हम ज़्यादा की बात करेंगे तो आर का यूज़ कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो देयर आर अ लॉट ऑफ कंप्यूटर्स हियर। ठीक है, या फिर इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। अगर हमें ये बोलना हो कि इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हुआ करते थे, तो हम क्या बोलेंगे? देयर यूज टू बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। वैसे ही अगर हम नीड में बनाए तो हमारा सेंटेंस क्या होगा कि इस क्लास में और भी स्टूडेंट्स होने की ज़रूरत है, तो देयर नीड्स टू बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। आपको ये समझना है कि ये वाला जो देयर है, इसमें सेंटेंसेस हम लोग तब बनाते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं कि एक है, ज़्यादा है, बहुत कम है, बहुत सारे हैं, इस तरह से। जैसे इस रूम में बहुत सारी चेयर्स हैं, इस सिटी में बहुत सारी स्कूल्स हैं, मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, वहाँ पर एक टेबल है, तो हम काउंट कर रहे हैं, 1 है, 2 है। तो जो सेंटेंस हम लोग देयर इज और आर में बनाते हैं, सेम सेंटेंसेस हम ये वाले स्ट्रक्चर्स में बनाएंगे जो मैंने आपको देयर से रिलेटेड बताए। तो इसमें आप एक और स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, देयर इज या फिर आर, अगर आप प्रेजेंट की बात करेंगे, और अगर आप पास्ट की बात करेंगे तो आपको वॉज एंड वर का यूज करना है। तो देयर इज अ कार हियर, यहाँ एक कार है। देयर वॉज अ कार हियर, यहाँ एक कार थी। देयर इज टू बी अ कार हियर, यहाँ पर एक कार होने वाली है या आने वाली है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। देयर इज लाइकली टू बी अ कार हियर, यहाँ पर एक कार होने की संभावना है। देयर सिम्स टू बी अ कार हियर, यहाँ पर प्रतीत होता है कि एक कार है। देयर नीड्स टू बी अ कार हियर, यहाँ पर एक कार होने की ज़रूरत है। और देयर यूज टू बी अ कार हियर, यहाँ पर एक कार हुआ करती थी। क्लियर? तो इस बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है ये स्ट्रक्चर्स। अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, नोट ज़रूर बनाइएगा, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और आप इन्हें अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर पाएंगे। फिर अगर आपको कोर्स चाहिए मेरा, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश विद खुशी, जहाँ पर आपको बुक अलग से है, बुक भी आप ले सकते हैं, प्लस 2 कोर्सेस है, आप वो उनमें से जो कोर्स चाहे आप ले सकते हैं, उनकी डिटेल आपको वहीं पर मिल जाएगी। अगर आपको और क्वेरी चाहिए तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन कोर्स से रिलेटेड ले सकते हैं। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर आपको करना है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।